अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है 9 क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास आते हैं बहुत सारे नंबर्स, जिसमें हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नॉन इंटीजर्स के अंदर हमारे पास a, x, y, e, pi, ये हमारे नॉन इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स। अब चलते हैं अगले नंबर्स। अब हम चलते हैं इवन नंबर्स की तरफ। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 और ये चलते रहेंगे। ऑड नंबर हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। अच्छा, इवन और ऑड नंबर के बाद हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर्स के अंदर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। अच्छा, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स भी होते हैं, जो कि इसी के तरह के होते हैं। तो और हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर। तो हम पढ़ते हैं पहले रेशनल नंबर, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 के 1 से रिलेटेड है। जो कि एक्सरसाइज 1.1 हमारी जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेकिन वो पूरी उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यूज बेस पर ही होते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज करने की इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। हम उसकी एग्जांपल्स भी समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें एक्सरसाइज 1.1 किस तरह से करनी है। उसके क्वेश्चंस को इतने लेंदी नहीं होते कि हम उसको यहाँ पर समझें। उसको हम एग्जांपल्स में समझ लेंगे तो वो हमें क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं पहले रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर हम कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है इस तरह से। x जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, p एक इंटीजर्स है, q एक इंटीजर्स है, लेकिन q जो है वो कभी भी 0 के बराबर हम नहीं लेंगे। अगर हमने इसको 0 के बराबर लिया तो सारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो वो रेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। तो रेशनल नंबर्स लेने के लिए हमारे पास कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए। हमने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 0.24 इस तरह से कुछ आंसर आएगा। अब हम ये देखें, यहाँ पर ये आंसर आ गया 0.24। अगर हम यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ पर हमने लिया पाई, पाई हमने लिया तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है ये
ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, इनफिनाइट तौर पर चलती रहेगी। ये हमें नहीं पता कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है जो हमें नहीं मालूम कि कहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख देता हूँ इरेशनल और रेशनल दोनों के, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। रेशनल नंबर्स के जो पॉइंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। लेकिन सेम डेसिमल पैटर्न के साथ। ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। with different डेसिमल के साथ। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग जो है वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि 2.8 है तो वो 0.24 समथिंग के पर क्लोज हो गया, हमें पता है कि वो कहाँ पर आके रुक रहा है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग विद सेम डेसिमल पैटर्न है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कोई एक ऐसी वैल्यू जो कंटिन्यूसली चल रही है, इन्फिनाइटली तौर पे हमें नहीं पता कहाँ रुक रही है, लेकिन उसका पैटर्न एक ही है। यानी कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 कंटिन्यूसली तौर पर चलता रहेगा तो हमें नहीं पता ये कहाँ रुका, लेकिन सेम पैटर्न है इसके अंदर। क्या 3 जो है वो सेम पैटर्न है, इसलिए ये रेशनल नंबर के अंदर है। यहाँ पर इरेशनल के अंदर हमारे पास ये कुछ भी नंबर है, अब हमें आगे नहीं पता कि किस नंबर पे कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए इरेशनल के अंदर ये नॉन डिफरेंट डेसिमल पैटर्न के अंदर आता है। तो ये है रेशनल और इरेशनल नंबर जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आता है। हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बताना होता है कि कौन सा नंबर रेशनल के अंदर आएगा, कौन सा नंबर इरेशनल के अंदर आएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा रेशनल में है और कौन सा इरेशनल के अंदर है। तो चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ। एक्सरसाइज 1.2 जो कि है हमारी, उसमें भी हमारे पास ज़्यादातर MCQs पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। इतना ही, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।